तो कल हम लोग जो सवाल लिए हुए थे वो सवाल आज भी बोर्ड पर है और उसी सवाल में थोड़ा सा हम तब्दील करेंगे। जैसे पहले कल का सवाल एक बार याद करते हैं। कल के सवाल में हम लोग देखे थे कि एक ये आपका वर्किंग नोट बना था और वर्किंग नोट बनाने के बाद हम लोग को सवाल आया था कि जर्नल तथा कैश बुक क्रिएट करना है। तो हमने आपको कल बताया था कि जब भी किसी प्रश्न में अगर जर्नल पूछता है ना, तो ये जैसे 4 कॉल है, 1 2 3 4 है, तो 8 एंट्री होता है, इसमें नो डाउट। लेकिन जब जर्नल प्लस कैश बुक पूछते ना, जर्नल प्लस कैश बुक, हाँ एक बात ध्यान रखिए, आज जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे पहले कल वाला वीडियो देख लेंगे तब समझ में आएगा। तो जैसे ये वाला जो सवाल है कि हम लोग को क्या करना है, ये 4 जर्नल, इसके लिए हम लोग मतलब 8 एंट्री जर्नली करते हैं, लेकिन कभी कभी 4 करेंगे। कब करेंगे वो कभी कभी कब आएगा, जब प्रश्न में कैश बुक पूछ देगा तब। जब प्रश्न में कैश बुक पूछ देगा तो ध्यान रखना है कि इसके 8 एंट्री नहीं होगा, इसके लिए 4 एंट्री करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री होता था, उसमें से 1 करेंगे। अलॉटमेंट के लिए 2 होता था, उसमें से 1 करेंगे। फर्स्ट के लिए 2 होता था, उसमें से 1 करेंगे। और फाइनल के लिए 2 होता था, उसमें से 1 करेंगे। अब रहा कि एप्लीकेशन में से 2 होता था लेकिन कैश बुक पूछ दिया तो 1 करना है, तो कौन से एंट्री को गायब करना है, कौन से एंट्री को छोड़ देना है, तो बैंक वाला। तो बैंक वाला छोड़ दिए तो एप्लीकेशन के लिए हो गया। उसी तरह अलॉटमेंट में 2 होता था, बैंक वाला छोड़ दिए 1 कर दिए। फर्स्ट के लिए भी बैंक वाला छोड़ दिए 1 कर दिया, और फाइनल के लिए भी छोड़ दिया 1 कर दिए। तो इस तरह हमारा 4 गो एंट्री हो गया, चूंकि बैंक वाला 4 गो खत्म कर दिए, निकाल दिए। कब, जब कैश बुक पूछा तब। ये भी हम बताए थे कि कैश बुक बनाने का डिजाइन यही हुआ। कैश बनाने के लिए शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल लिख दिए, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, उसको बैलेंस सीडी के नाम पर चढ़ा दीजिए। एक कल के क्लास में लिखिए। आज हम लोग क्लास में ये चीज़ सीखने जा रहे हैं कि कभी कभी प्रश्न ऐसा भी मिलेगा कि ए फर्स्ट और फाइनल एक साथ रहेगा, ए फर्स्ट और फाइनल एक साथ रहता है। तब क्या करेंगे, जैसे एक सवाल हम पीछे समझाए भी थे, क्योंकि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तब समझ में आएगा। जानकारी को बढ़ाइए, ये मत बोलिए बैठे रहिए भरोसे में कि सरकार खोलेगी नहीं खोलेगी। नहीं, हम लोग खोलने के लिए हर हाल में प्रयास हैं, बहुत जल्दी खोलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि थोड़ा सा पॉलिसी को तो पालन करना पड़ेगा, नियम जो सरकार बनाई उसको पालन करना पड़ेगा। लेकिन नियम पालन कर रहे हैं तो भाई नुकसान क्या, घरे बैठे पड़े ठंडा में आना पड़े न तो हाथ कप 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 करने लगेगा ना। लेकिन घरे बैठ के आराम से तकिया में 2 धा कर रजाई ओढ़ कर देखना है तो वो कष्ट है भाई तुम लोग। और इस बात है, यदि वो कष्ट है तुम लोग समझ रहा है, वो कष्ट नहीं, ये सुख है, तुम लोग घरे बैठे क्लास मिल रहा है। चलो तो अब देखो, इसमें कभी कभी ऐसा सवाल मिलेगा कि फर्स्ट और फाइनल पर 5 रुपया लिख देगा। यानी कभी कभी ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जो होगा ना एक के साथ दे देगा, एक के साथ दे देगा, तो उसमें 5 रुपया लिखा होगा एक के साथ। तो हम आपको बताए थे सवाल कि बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिनमें फर्स्ट और फाइनल कंबाइंड भी कर देता है राइटर, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें से फर्स्ट फाइनल का जो एंट्री था वो हट जाएगा, उसके लिए अलग से एंट्री नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे दशा में हम लोग को क्या करना होगा, 6000 गुना 5 और 6000 गुना 5 ये वाला एंट्री होगा। अब इसके लिए अगर सिर्फ जर्नल बनाना रहता, सिर्फ जर्नल कैश में नहीं रहता, तो 2 एंट्री इसका करते, 2 इसका करते और एक में इसका एंट्री करते 2। यानी यहाँ फर्स्ट लिखते, वहाँ पर फर्स्ट फाइनल, पिछले वीडियो में बताए होंगे, लिख देते। तो इसके लिए 6 एंट्री होता है। कब, जब कैश बुक नहीं पूछा रहता तब। लेकिन अभी तो कैश बुक पूछा है, इसलिए इसमें 6 की जगह 3 एंट्री होगा। एप्लीकेशन के लिए हुआ, अलॉटमेंट के लिए हुआ, फर्स्ट में तब्दील करना होगा। सिर्फ फर्स्ट लिखने से काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये लिखना होगा, ये लिखना होगा। अब यहाँ पर सिर्फ मतलब कहने मतलब सिर्फ फर्स्ट नहीं लिख सकते हैं, फर्स्ट और फाइनल लिखना होगा। और इसका मल्टीप्लाई 30 से आएगा तो वो 30,000 यहाँ जानना होगा। यानी जब सवाल में अगर कंबाइंड फर्स्ट और फाइनल हो तो उस समय 3 गो एंट्री होगा। अगर गारंटी टोटल बनाना रहता तो 6 गो होता, लेकिन गारंटी टोटल नहीं बन रहा है, क्योंकि कैश बुक पूछ दिया तो नियम है कि कैश बुक पूछे तो बैंक वाला एंट्री छोड़ देना है। तो इस तरह 3 गो एंट्री होगा। अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ भी कुछ नहीं करना होगा, ये अलग से नहीं करेंगे, ये अलग से नहीं करेंगे। हम इसी को क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा तब्दील करेंगे, लिखेंगे शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल, ये लिख देंगे और यहाँ पर 30 रुपये चढ़ा देंगे, बस जोड़ उतना ही रहेगा, जोड़ उतना ही रहेगा। तो इस तरह भी कभी कभी फर्स्ट और फाइनल एक साथ हो और उस समय कैश बुक पूछता है तो बस माइनर सा चेंजिंग है, इसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग अगला स्टेप में देखते हैं बैलेंस शीट। तो जैसे कि आज हम लोग जो कैश बुक सीख लिए थे ना, अब जर्नल एंट्री सीख लिए थे, कभी कभी हर सवाल में नहीं कि कभी कभी किसी सवाल में बैलेंस शीट भी पूछता है और इसका बैलेंस शीट सबसे आसान फॉर्मेट में होता है। इसके बैलेंस शीट में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता हम लोग को नहीं होता है, क्योंकि इसलिए इसका बैलेंस शीट का जो रूल होगा ना उसमें बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट हम बनाए होंगे, वो फॉर्मेट बड़ी इजी में को दिए होंगे और उसी फॉर्मेट पर हम लोग आज सीखेंगे। आपके पास रूल होगा, रूल आप लोग को बताए थे कि दुकान खुला था उससे ले लीजिए, फिर खुल जाएगा। देखिए सब अस्त व्यस्त हो गया, अचानक कोचिंग बंद हुआ, लॉकडाउन लगा ना, ये सब चीज़ बेखड़ा सरकार कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी खुलने जा रहे हैं। तो फिर अब इसके तब इसी व्यवस्था में हम लोग इसको काम चलाते हैं। अब देखिए सवाल जो है ना, सीधा सा बात है कि हम लोग को सिंपल सा फंडा है ना कि हम लोग क्या करेंगे ना कि आज बैलेंस शीट के लिए इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन था उसको लेंगे। पहला क्वेश्चन में आपको हम बताए थे, याद कीजिएगा कि पहला क्वेश्चन जो था कि उसमें 50,000 अंश डिवाइड है। देखिए इसको समझिए, 50,000 अंश, 50,000 शेयर, 50,000 शेयर 10 रुपया के दर से डिवाइड है, यानी इतना कंपनी को शेयर बेचने का परमिशन मिला है। 5 लाख रुपया का व्यापार करना था तो 50,000 शेयर 10 रुपये के दर से बेचेंगे तो 5 लाख रुपया मेरे पास आ जाएगा, इतना ही का व्यापार करना था। अब हमको इसमें से पूरा बेच नहीं सकते हैं, रीजन आगे और धीरे धीरे बताएंगे। पूरा बेच देंगे तो भाई सब लोग पब्लिक जो पैसा लगा देगा तो सारा मुनाफा तो वही लोग ले जाएगा। तो हम इसमें से 40,000 शेयर बेचने का विचार किए हैं, 40,000 शेयर बेचने का विचार किए हैं, 10 रुपये के दर से ही चलेगा। इसको बोला जाता है कि जो शेयर हमको लाइसेंस मिला है ना, जो शेयर बेचने का लाइसेंस मिला है ना, उसको बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज शेयर, ऑथोराइज कैपिटल बोलिए, जो बेचने का लाइसेंस मिला। आज जो हम बेचना चाहते हैं कि भाई हमारा इतना पीस बेचना है, जिसको खरीदना है खरीद लो, उसको बोलते हैं इश्यू शेयर। क्या बोलते हैं? इश्यू शेयर। उसको क्या बोलते हैं? इश्यू शेयर। आज जो बिक गया, जिसका आवेदन आ गया, जैसे इस सवाल में 30,000 आवेदन आया था तो 30,000 आवेदन था, ये हुआ अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर ये आवेदन आया, तो इस 3 स्टेप से सवाल का डाटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना होगा, कंपनी का अधिकतम शेयर 50,000 है, इससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकता है। कंपनी के डायरेक्टर जो बेचने के लिए प्रयास कर रहा, मात्र 40,000 पीस बेचना ही चाह रहा है। चाहने से कुछ नहीं होता यार, हम 50 को 40,000 लॉटरी छपवा के बेचना चाहेंगे, बेचाएगा तब नू। तो पब्लिक कितना खरीदना चाह रहा है? मात्र 30,000, 10 रुपया की दर से। तो ये हमारा जो डाटा था, इस पर हम लोग को वर्किंग नोट बनेगा, इस पर वर्किंग नोट बनेगा, इस पर जर्नल बनेगा। ये 30,000 पर, ये 30,000 ये सब नहीं उठाएंगे। जितना पब्लिक ने परचेज कर लिया, सॉरी जितना ने अप्लाई कर दिया, उसी पर जर्नल एंट्री को लेकर चलना पड़ता है। तो आप लोग को इसमें हम बता दिए थे 1 नंबर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का कि जर्नल एंट्री इस पर बनेगा। चलिए, इसमें आपका एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट और फाइनल सब दिया है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। एप्लीकेशन का रेट दिया है, अलॉटमेंट का दिया है, फर्स्ट का दिया और फाइनल का दिया, सबके लिए दिया है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इतना ही करना है कि इसके लिए 8 को एंट्री आपको पास करना होगा। जर्नल एंट्री पूछा है तब। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कैश बुक पूछेगा तभी जर्नल एंट्री 4 गो होगा। बैलेंस शीट पूछता है तो जर्नल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जय गो होता है वो होगा। बैलेंस शीट में अगर पूछता भी है तो जर्नल से उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कैश बुक पूछे तो एंट्री को शॉर्ट करना है, 50% हटाना है, बैंक वाला को हटाना है। अगर बैलेंस शीट पूछता है तो जर्नल अपना 8 को इसका जर्नल एंट्री बनेगा, कोई डाउट नहीं है बनेगा। लेकिन बैलेंस शीट कैसे बनेगा उसको आज सीख। तो ध्यान से सुनेंगे, बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा तैयार कीजिए। बैलेंस शीट आप चूंकि फाइनल अकाउंट में पढ़े हुए, बैलेंस शीट ऑफ जिस संस्था के बनाइएगा उस संस्था के नाम लिख दीजिएगा, जिस सवाल में लिखा होगा नाम लिख दीजिएगा, डेट जो दिया होगा डेट लिख लीजिएगा, और उसके बाद ये बैलेंस शीट का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम को ध्यान सुनेंगे। जो डायग्राम दिया है इसमें सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल हेडिंग है, इसमें हम डॉट डॉट शेयर ऑफ RS डॉट डॉट छोड़े। देखिए इसमें हम बनाएंगे। अब इसको सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद बैलेंस शीट एक प्रोग्राम आपके रूल में होगा। इसके बाद दूसरा लिखिए इशू कैपिटल, इशूड कैपिटल, इशू कैपिटल लिखिए। फिर इसी तरह का डायग्राम लीजिए, डॉट 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 शेयर ऑफ RS,
मतलब जगह छोड़ दीजिए, डॉट मत लिखिए क्योंकि हमारे बोर्ड पर मिट्टी की जगह आपके बोर्ड पर हाथ कॉपी, जगह छोड़िए इसको। फिर ऑथराइज हुआ, इशू हुआ, अब आएगा सब्सक्राइब्स। ठीक है, सब्सक्राइब्स होगा सब्सक्राइब्स कैपिटल। ठीक है, फिर आपको शेयर होगा, फिर आरएस होगा और फिर इच होगा। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, फिर उसके बाद आएगा कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ आएगा। ये सब आपके वहाँ लिखे हुए। कॉल्ड ऑफ कैपिटल क्या होता है हम लोग थोड़ा देर में इसको सब सीख लेते हैं। शेयर ऑफ, आरएस, जगह छोड़िए, इच। चलिए ये हो गया। और लास्ट में आइए पेड अप, लास्ट में ये पेड अप कैपिटल। ठीक है, और फिर डॉट डॉट छोड़िए, शेयर ऑफ, आरएस, इस तरह का होगा। लास्ट में इधर लिखे होंगे कैश एट बैंक। ये आपका बैलेंस शीट का एक प्रोग्राम है। इसको आपको जब भी बैलेंस शीट पूछता है इसी तरह का बैलेंस शीट बनाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। किताबों के एग्जाम्पल में बैलेंस शीट और 2-3 तरीक़ा से बनाया है, लेकिन सबसे जो परफेक्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा आसान है, उसी को हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरह के बैलेंस शीट हो गया। कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट में सिंपल फर्क है। ऑथराइज हुआ, इशू हुआ, सब्सक्राइब हुआ, कॉल्ड ऑफ हुआ और पेड अप, कुछ नहीं करना, सिंपल बात देखें, सुनिएगा। अब क्या करना है आपको, इसको बेसिकली इसको फुलफिल करना है, इसको भरना है। अगर कोई सवाल पूछता है तो बैलेंस शीट इतना आपको लिखना पड़ेगा। ये ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड ऑफ, पेड अप 5 गो स्टेप में लिखकर इसका मतलब ये आपको पहले बना लेना होगा। आप रूल देकर बनाइए, चाहे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, उससे काम चलेगा, याद हो जाएगा। अमाउंट को पुट करना है। अमाउंट को कैसे पुट करेंगे, तो पहला सवाल में कह रहा है कि 50,000 शेयर 10 रुपया के दर से ऑथोराइज हुआ है। तो यहाँ पर वो 50,000 जो शेयर की संख्या है ना, संख्या उसको जनाएंगे और एक शेयर का दाम 10 रुपया उसको जनाएंगे। यानी जिसको कंपनी को जो लाइसेंस मिला है ना, शेयर की संख्या मतलब 5 लाख रुपया उसको चाहिए, 50,000 में डिवाइड किया है 10 रुपया के दर से, तो वो नंबर ऑफ शेयर, 5 लाख नहीं, नंबर ऑफ शेयर 50,000 शेयर गुना 10। अब इसका और इसका गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और जो अमाउंट आ रहा है उसको यहाँ लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाइए इशू। अब सवाल में पढ़ना होगा, सवाल में पढ़ना होगा कि जारी कितना किया। एक नंबर क्वेश्चन लिए, जारी किया है 40,000, सुनते चलेंगे, जारी किया है 40,000 शेयर। तो जो जारी किया हुआ रहेगा दूसरे सवाल में उसी का मान बढ़ना है कि 40,000 बेचना चाह रहे थे 10 रुपया के दर से, तो इसका गुना कीजिएगा तो 4 लाख आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। देखिए ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। और इसको हम जो लाइन पा रहे हैं इसको बंद करने के लिए बजाते एक अनिवार्य, एक कंपल्सरी लाइन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये अनिवार्य है, कंपल्सरी है। फिर इसको लाइन देना है, कंपल्सरी है, ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा मत। देखिए भैया एक बार तुम लोग को समझाया, ब्रिलियंट बच्चे हो तुम लोग भाई, बहुत तुम लोग देखो, तुम लोग जमाने में बहुत तेज हो चुके हैं ना। पहले हम लोग को याद है कि हम लोग जो मोबाइल छोटका मतलब कीपैड वाला किने तो वो चलाने नहीं आता था। अब तुम लोग को बड़का मोबाइल तुम लोग का भी नहीं है ना, मम्मी पापा भैया भाभी किसी का पड़ा हुआ है ना, तो उसको सब लोग ट्रैक कर चला देता है सब। तुम तो तुम लोग बहुत मैंने अच्छे ब्रिलियंट माइंड के धरती पाए हो, इसलिए वहाँ तो यूज करते हैं ना, इधरों यूज करेगा तो इससे भविष्य संवर जाएगा। चलो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब आ जाए सब्सक्राइब्स। सब्सक्राइब्स का मतलब होता है कि पब्लिक ने जितना आवेदन कर दिया। सब्सक्राइब्स का मतलब होगा पब्लिक ने जितना आवेदन कर दिया, पब्लिक ने जितना खरीद लिया। तो पब्लिक ने 30,000 शेयर का आवेदन किया। ध्यान रखेंगे ये जो होगा ना, जिस पर आप जर्नल बनाते हैं ना, उसका अमाउंट यहाँ लिखना, उतना नंबर ऑफ शेयर। मतलब जर्नल में जो 30,000 शेयर पर काम कर रहे थे, जितना आवेदन आया, तो वही सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने इतना शेयर को आवेदन किया। तो ये आपको जर्नल एंट्री वाला डाटा हो गया, जहाँ से जर्नल एंट्री बनाने के लिए वर्किंग नोट में शेयर की संख्या जना वो वाला हो गया। अब इसका गुना कर दीजिए, ये 3 लाख हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग का ये क्लियर हो गया। अब ये दो बहुत दिक्कत नहीं होगा, यही 3 को डिफाइन करना होगा। कंपनी को 5 लाख शेयर, 5 लाख कैपिटल का लाइसेंस मिला है। जो कंपनी ने कहा कि हम 10 रुपये के दर से बेचेंगे, 50,000 शेयर बनाया ऑथोराइज में, 5 लाख रुपया आ गया। कंपनी ने कहा कि हम 40,000 शेयर बेचेंगे, 40,000 गुने 10, 4 लाख रुपया आएगा, आया नहीं है। सब्सक्राइब्स का मतलब होता है कि कंपनी को पब्लिक ने कितना आवेदन किया, कितना आवेदन है, आवेदन यहाँ भरेगा।
इसको गुना करके लिख देंगे, बस ये 3 स्टेप में हो गया। अब कुछ नहीं करना होगा। अब कॉल्ड अप का मतलब होता है कि हम कितने शेयर होल्डर से पैसा मांग करने जा रहे हैं अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल पर। तो भाई जितना खरीदा उतना ही उसमें मांग कीजिएगा, उससे ज़्यादा का थोड़े मांग कर लीजिएगा। इसलिए ये सब्सक्राइब जितना है उतना ही संख्या यहाँ भी डाला जाएगा। मतलब देखिए, आपको 30,000 पब्लिक आवेदन किया है तो उसी पब्लिक से आगे का पैसा मांगिएगा ना। हमारे यहाँ 50,000 सीट है पढ़ाने के लिए, 40,000 हम सीट पर कहे कि भाई एडमिशन लेंगे, 40,000 पे 30,000 एडमिशन आया तो 30,000 बच्चों हमको पैसा अब आगे देगा कि बाकी थोड़े दे देगा। इसलिए 30,000 का ही हम लोग कॉल्ड अप करेंगे 10 रुपये के दर से और ये 3 लाख रुपया आ जाएगा। लोग पेडअप कितना करेगा? कभी क्या 30,000 से मान लीजिएगा तो 31,000 पेडअप करने आएगा? नहीं, कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। कोनो समस्या नहीं है तो 30,000 लोग देगा, कोनो समस्या होगा तो कम हो सकता है तो आगे कम करेंगे। इतना ही समझिए, नॉर्मल सवाल है। तो जितना का आवेदन आया उतना ही के कॉल्ड अप कीजिए और उतना ही लोग पेडअप कर रहा है, उतना ही लोग पैसा दे रहा है। तो 30,000 गुना 10 हो गया और इसको फिर 3 लाख रुपया लिख लीजिए। ये ध्यान रखना है कि ये 3 अलग अलग अमाउंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा के अगर सवालों में अगर सब्सक्राइब जितना हुआ उतना ही से हम पैसा मांगेंगे, उतना ही लोग पैसा देता है। इसलिए तीनों स्टेप में एक हो जाता है। अब सब ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, बंद है, बंद, ये नहीं बंद है। इसी अमाउंट को सबसे लास्ट में लिखना है 3 लाख। ये ध्यान रखना, ये नहीं जोड़ना है, सब जोड़ के नहीं लिखना है। सब बंद कर दिया गया, ऊपरे रह गया, ऊपरे रह गया, यानी हमको अंत में फाइनल रुपया में 3 लाख रुपया मिला, पेडअप हुआ 3 लाख। अब बैलेंस शीट का नियम होता है कि आपस में दोनों साइड इको बैलेंस होता है, तो यहाँ पर इसको चढ़ाएंगे। यही तो है बैलेंस शीट। तो ये हम लोग 1-2 बार और मिलेगा, घबराना नहीं है। इसी वीडियो के 2 बार देखिएगा, समझ में आएगा। आप लोग इस कोशिश करिएगा, जितने बच्चे क्लास ऑनलाइन ट्रैक पर जा रहे हैं थोड़ा सा तो दिखाइए भाई कि हम बना के भेज रहे हैं, इसी को बना के भेजिए, तब तो लगे। अरे ऑफलाइन मान के चलो कि आज जो भी डेट है हम आपको ग्रुप चैट सेक्शन से बता देंगे कब से खुलेगा। धन्यवाद।